दिए मौका देने के लिए, और जितने भी पार्टिसिपेंट्स हमको सुन रहे हैं उनको एक बहुत बहुत वेलकम मेरी तरफ से कि हमको मौका मिला आज। और अभी आप सर को सुन रहे थे तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत कुछ जानने का मौका मिला होगा। सर यस यस तो सर। मेरी बात जहाँ तक आई, मेरा नाम अंजू कुमारी है और बिहार शरीफ से इस बिजनेस को शुरुआत किए थे। देखिए, हर फादर का सपना होता है कि बेटी को दामाद अच्छा खोजे, तो मेरे साथ भी वही हुआ, मेरे फादर खोजे। और जैसा कि सर बताया, उनके पास जॉब नहीं था, जॉब आया तो वेतन नहीं था। ये सभी के साथ होता है, तो इससे हिम्मत नहीं हारने की बात है। हम लोग भी सोचे भगवान परीक्षा ले रहा है। जब शादी होकर आए थे तो जॉब लगी, और जॉब के बाद वेतन नहीं था, फिर भी हिम्मत नहीं हारे। और जब हम शादी करके आए थे तो बोलते नहीं थे बिल्कुल। तो हमारे हस्बैंड हमेशा बोलते थे कि बोलना चाहिए, आगे बढ़ के कुछ करना चाहिए। तो ये है कि शुरू से ड्रीमर हम रहे। और हम लोग का एक सोच होता है हम लेडीज का कि बस शादी हो गया, हस्बैंड कमाएंगे और लेडीज बैठ के खाएंगी, और लेडीज का जिंदगी है हाउस वाइफ, चार दीवारी के अंदर। यही थिंकिंग हम लोग का होता है। लेकिन जब इसी सोच को लेकर जब शादी हुई और हम जब आए तो हमारे हस्बैंड हमेशा प्रेरणा देते थे हमको कि कुछ करना है बोलो, जब दोस्त लोग आते हैं तो बोलो। कि हम लोग का थिंकिंग होता है बस चाय नाश्ता पेश कर दिए, क्या बोलना है, क्यों बोलना है। तो इस तरह से हम लोग, मेरा भी वही सोच था। लेकिन हमारे हस्बैंड के प्रेरित करने पर, और एक ड्रीमर तो हम लोग थे ही, और बधाई बहुत आया, जॉब भी लगा। कहा जाता है अगर हम धैर्य रखे रहेंगे तो भगवान को भी उसको सफल करने में लग जाना होगा। और यही चीज हुआ, जॉब भी लगा। और जैसा सर बताए हमारे कि 1 लाख के वेतन पे पहुंचे हैं, तो 12-14 साल नौकरी करके। लेकिन जो संघर्ष था, जब आए तो पॉकेट में 25 पैसा नहीं था। और जब शादी हुई थी तो बोला गया था हस्बैंड लड़का क्या करते हैं, तो फिशरीज इंजीनियर हैं। और जब आए तो वो पढ़ाते थे, ऐसी क्लास लेते थे। और जब जॉब लग गया तो एफईओ से डीएफओ भी बने, आज जिला संभाल रहे हैं। अब सारा कहानी उनके मुंह से आप सुने। तो इस तरह से हमारे भी जिंदगी में बहुत संघर्ष आया, हर तरह का प्रॉब्लम को फेस किए। फादर पे डिपेंड थे जब तक वेतन नहीं मिला, वेतन आया। मेरा मानना है अगर हम नौकरी या कोई भी बिजनेस करते हैं अपनी रोजी रोटी को चलाने के लिए, तो सिर्फ हम लोग अपना पेट भर पाते हैं। इस तरह से पेट भरते थे, फादर पे डिपेंड थे। जब जॉब लगा, सैलरी आया, तो कहा जाता है घर में जितना छेद था कि जरूरत पूरा नहीं हो रहा था, लेकिन एक ड्रीम था कि ये कब तक चलेगा। इसी तरह का जिंदगी जीने के लिए हम लोग क्या है, क्या जिंदा, भगवान भी भेजा है कुछ करने के लिए। और यही सोच के कारण हम लोग ड्रीमर थे। तो एक प्लेटफॉर्म ढूंढ रहे थे हम, क्योंकि कहीं भी जाते थे तो हस्बैंड डीएफओ थे, एफईओ थे, तो मैडम आई हैं, सैल्यूट लोग मारते थे, तो इज्जत मिलता था कि चलो डीएफओ की वाइफ है, एक्सेप्ट करते हैं। तो हम लोग अपने पैर पे कुल्हाड़ी हम खुद मारे, 4 में ही पता चला, लेकिन हम 10 में जुड़े। पार्ट टाइम की स्टोरी जो आज हम आपके साथ शेयर करने का मौका मिला है हमको। तो इसी तरह से जब जॉब लगा था तो इस तरह से, तो जब प्लेटफॉर्म हमको मिला तो यहाँ बोला गया कि बोलने का पैसा मिलता है। भी लोग हमको सुन रहे हैं, ये कभी ना सोचे कि अगर डीएफओ की वाइफ है तो बढ़ गई, या रिलेटिव भी कर सकता है। बस ये सोच अपने को खास बनाने का प्लेटफॉर्म है वेस्टेज जो हमको मिला। और आज हम गौतम वाली सर के बहुत शुक्रिया गुजार हैं। एक गार्जियन है ऐसे भगवान, जो पता नहीं चलता इनकम कहाँ से दे रहे हैं, लेकिन इनकम आ रही है। जॉब के अंदर आप नहीं दिखा सकते हैं कि आप कहाँ से कमा रहे हैं। तो इस तरह से जब मिला हमको वेस्टेज, तो बोला गया कि बोलने का पैसा मिलता है। तो बोले ये कैसा बिजनेस है कि बोलने का पैसा मिलता है, क्योंकि हम कभी बोलते ही नहीं थे कि क्या बोलना, बिना मतलब का। मेरा मानना है कि कोई किसी को देख के मुस्कुराता भी नहीं है, बिना मतलब का कोई कुछ क्यों करे। तो इसी तरह से हमको भी बोला गया कि बोलने का, क्योंकि जो मेहनत से कमाया हुआ पैसा जो हमारे हस्बैंड लाते थे, और उसको जाके हम लोग, लेकिन समय के साथ सब कुछ बदलता है। आज किसी के घर में मोटा टीवी, कंप्यूटर, रेडियो हमारा जनरेशन देखा तक नहीं है। तो ये सब चीज माहौल के साथ हम लोग ढलते हैं। आज किसी के घर में पीला बल्ब देखने को नहीं मिलेगा, क्यों? क्योंकि थिंकिंग बैठा हुआ है, बिल उठेगा। ये हम लोग देखते आए हैं, सुनते आए हैं। तो यही चीज हमारे साथ भी हुआ। समय के साथ बदलाव लाना चाहिए। यहाँ जब हमको प्लान दिखाया गया था, हम उस शख्स का बहुत शुक्रगुजार है
तो वो सर हमको बताए, जो हमारे सीनियर थे, जो ये प्लेटफॉर्म हमको दिखाए, वो इतना ही बोले कि मैडम जो पैसा लेके आप मार्केट जाते हैं, अगर वही प्रोडक्ट आपको मिलेगा, क्योंकि यहाँ वही काम करना है, वो 7 काम जो हम लोग पर डे करते हैं। और आज हमारी क्या है, एक आदत बन चुकी है, सुबह उठना, फ्रेश होना, ब्रश करना, 3 टाइम खाना खाना, ये नहीं भूलते हम लोग। ना किसी को सिखाया जाता है कि तुम पढ़े लिखे हो तो सीख लो कैसे खाया जाता है, ये हमारी मेंटेलिटी में बैठ गया है। वही चीज यहाँ भी है कि आपको जो भी काम, जो भी सुबह से शाम तक प्रोडक्ट यूज करते हैं, वो आप घर में नहीं बनाते हैं, वो आपको कहीं ना कहीं से लाना होता है। तो हमको भी बोला गया कि यही प्रोडक्ट अगर आप ला रहे हैं बिना सिस्टम के, अगर सिस्टमेटिक अगर आप लाते हैं, तो आपको इतने 7 तरह का इनकम मिलेगा। तो हमको बहुत अच्छा लगा कि कोई भी कर सकता है और 1 रुपया लग नहीं रहा। अगर किसी बिजनेस को हम शुरुआत करते हैं तो वहां पहले हम अपना कैपिटल देखते हैं, और अगर नहीं होता है तो आप कुछ नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ भी हमको बोला गया कि बिना 1 रुपया लगाए हुए आपको इस प्लेटफॉर्म से इतना कुछ मिलेगा। और कहा जाता है मरता क्या नहीं करता। मेरे पास कुछ नहीं था, मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, और जो पैसा आता था वो समझिए जरूरत भी पूरा नहीं होता था, लेकिन दोनों लोग हम लोग ड्रीमर थे। और जब ये अपॉर्चुनिटी हमको मिला तो हम इसमें आईडी लगाए, एक आधार कार्ड से आईडी लगा, और उस आईडी लगाने पर आज महीने का इनकम 3.5 लाख प्लस। जिस बोला गया, मेरे हस्बैंड से भी आप सुने कि मोटरसाइकिल नहीं था मेरे पास, ट्रेन, टेम्पू, बस, यही लात मुक्का खाते खाते जिंदगी कट चुकी थी। जिंदगी को काट रहे थे, झेल रहे थे, जी नहीं रहे थे बिल्कुल। लेकिन जब वेस्टेज अपनी जिंदगी में आई और प्रोडक्ट को बदलने से ये 7 तरह का इनकम मिल रहा है, 3.5 लाख एज ए हाउस वाइफ, और साल का 2 फॉरेन ट्रिप। जिस जहाज को हम लोग सर उठा के बाले बच्चे छत पे जाके देखते थे, आज भी लोग देख रहे होंगे कि देख लो, देखने में पैसा नहीं लगता, चढ़ना तो दूर की बात है, क्योंकि सोच नहीं है। सोचने की हिम्मत करो, हमारे गौतम वाले सर कहते हैं, और बिना फ्री में सोच भी हम लोग नहीं सकते। सोचिए हम लोग किस प्लेटफॉर्म पर हैं, क्यों है हम लोग जिंदा, ये हम लोग को खुद से क्वेश्चन करना है, क्योंकि हमारे जनरेशन हमारा इंतजार कर रहा है। ऐसा गार्जियन बनना है कि जनरेशन को याद करना। आज हम जो स्टोरी आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि मेरे पास नहीं था, हमारे हस्बैंड आए तो जॉब नहीं था, पैसा नहीं था, अगर वही रोना रोते रहते तो आज हम लोग क्या लाइफ स्टाइल वो नहीं होता, इतने लोग आप लोग सुन नहीं रहे होते। तो इस तरह से जब हमको बोला गया, तो ये जो प्रोडक्ट को अपनाने से, और बोला जाता है बक बक करने से, और कहा जाता है इस प्लेटफॉर्म पर कि पढ़े लिखे की जरूरत नहीं है, पढ़े लिखे लोग और नहीं पढ़े लिखे लोग सबके लिए एक सोच का ये बिजनेस है, सब कर सकते हैं। और मेरा मानना है कि जो लोग पढ़े लिखे नहीं है वो ज्यादा बोलते हैं, और ये बोलने का बिजनेस है, सिर्फ आपको धैर्य रखना पड़ेगा। वही धैर्य के साथ आज इसको किए, और जिस जहाज को देखते थे, साल का 2 फॉरेन ट्रिप, इंडोनेशिया, बाली, थाईलैंड, हर जगह घूम आए, हांगकांग, हर जगह घूम लिए, साल का 2 फॉरेन ट्रिप, महीने का इनकम। सेलिब्रिटी को फोटो खिंचाया जाता, हीरो हीरोइन की उपाधि दी जाती है। जब इंडोनेशिया का मेरा ट्रिप था तो मेरा वही लीडिंग लेडीज बुक जो आज आप लोग देख रहे हैं टूल्स के रूप में, कहा जाता है जो सोचे हैं वो भी और जो नहीं सोचे वो भी यहाँ अचीव होता है, और मेरे साथ वही चीज हुआ। एक नॉर्मल हाउस वाइफ को कहा जाता है ना कि कोई नहीं जानता है, लेकिन जब आप इस बिजनेस को शुरुआत किए, आज वर्ल्ड में लोग जान रहे हैं, आज यूट्यूब पर चल रहे हैं। कहा जाता है हम लोग टीवी देखने के लिए नहीं बने, टीवी पर आने के लिए बनने हैं, और सोचिए यूट्यूब पर आ गए तो क्या टीवी से बड़ा हुआ कि नहीं हुआ। तो ये बड़ा सोच का बिजनेस है, यानी आपका ड्रीम जितना बड़ा रहेगा और आपका कर्म जैसा रहेगा वो आपको मिल जाएगा। कहा जाता है पूरा जनरेशन काम करता है, खोजते रहता है क्या करे, मर जाता है, चला जाता है, लेकिन खोजते ही रहता है। तब बताइए कि तब क्या होगा। हम लोग आपको हनुमान बनाने आए हैं, हनुमान जी को भी अपने ताकत का अंदाजा नहीं था, लेकिन लंका में आग लगा दिए कि नहीं लगा दिए। आप बताइए आज लॉकडाउन के पीरियड में कितने लोगों का शटर गिर चुका। अगर एक प्राइमरी इनकम पर हम डिपेंड हैं तो आज क्या करेंगे, रोते रहेंगे, बाले बच्चे घर के अंदर मर जाएंगे, तो उसका विकल्प खोजेंगे। आज वेस्टेज मेरे साथ है, और राशन दूध तो 1-2 घंटा खोल दिया गया है। अगर पर्स में पैसा हो तो आप वो 1 घंटे में लाए और घर के अंदर बना के खा के जिंदा रह सकते हैं। अगर सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम वेस्टेज को अपनाएंगे तभी तो।
प्राइमरी इनकम से तो आपका क्या हुआ, शटर तो गिर चुका है, अब क्या करेंगे। तो ये सब सोच अपने अंदर पैदा करना पड़ेगा। भगवान भी हम लोग को दो पैर क्यों दिया है, कभी समझे हैं? बैलेंस जिंदगी जीने के लिए। एक पैर अगर अंजू कुमारी का कट जाए तो बॉडी ही अनबैलेंस हो जाएगा, जिंदगी को तो छोड़ दीजिए। सब क्या होगा मेरे साथ। देखिए, हाँ, कहा जाता है ना कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है और सारे किसान भाई हमारे हैं। ये समझ जाइए, आलू प्याज भी समय पर अंकुर देके उपजता है ना, और एक समय आता है तो कटाई करते हैं कि नहीं करते हैं, और उसके बाद फिर दूसरा फसल रोपते हैं कि नहीं रोपते हैं। तो आप बताइए, वो सारा चीज आपको कौन सिखाया था? या तो आप अपने पूर्वज से सीखे या देखते आए, और सारा कुछ, और वही आपका एक आदत बन चुका है। तो यही चीज यहाँ हम आपको बताना चाह रहे हैं कि मेरे साथ भी वही हुआ। अगर हम नहीं करते तो हाउस वाइफ बस रोटी बेलो, कपड़ा धो, चार दीवारी में मर जा, कुत्ता नहीं पूछेगा अंजू कुमारी को। लेकिन आज वर्ल्ड पूछ रहा है ना, सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम अपना के। आज कहा जाता है ना, मोटरसाइकिल नहीं था, लेकिन एक साल प्रोडक्ट को बदलने से स्विफ्ट डिजायर गाड़ी आई, और आज अक्टूबर में, अब साल भर लगेगा, अक्टूबर में आया है, एक 7 महीना में ऑडी Q3 50 लाख की गाड़ी। सोचिए, हाउस वाइफ रोटी बेलने वाली ले सकती है। तो मैं, हमको नहीं लगता है कि हमसे ज्यादा एडुकेटेड और लोअर एडुकेटेड के लोग भी आज यहाँ पार्टिसिपेंट्स हमको सुन रहे हैं। तो आप बताइए कि कोई काम किए क्या? नहीं तो हम लोग का मेंटलिटी लेडीज का क्या होता है, एक कमाएगा और घर में जितने सदस्य हैं बैठ के खाएंगे, और जो कमाने वाला होगा उसी को टॉर्चर करते रहेंगे कि ये जरूरत पूरा नहीं हो रहा, वो जरूरत पूरा नहीं हो रहा, आप इतना ही कमा रहे हैं, वही कर रहे हैं। अरे शादी करके आए तो कहा जाता है ना, जोड़ा भगवान बना के भेजा है, तो आपका भी तो कोई दायित्व बनता है कि नहीं बनता है। तो आप जो भी लेडीज अगर अकेले बिजनेस को शुरुआत कर रही है तो उनके हस्बैंड से, क्योंकि ये फैमिलियर बिजनेस है और दोनों को मिल के करके इसका मजा लूटना है। आप किसी और के लिए नहीं कर रहे हैं, आप अपने जनरेशन के लिए कर रहे हैं। आपको ये मौका दिया गया, उसका शुक्रिया अदा कीजिए कि वो इतना बड़ा सक्सेसफुल आदमी अगर आपको सक्सेस होने के लिए आपका हाथ पकड़ने को तैयार है, तो बताइए कोई सक्सेसफुल आदमी आपको ये चीज कहेगा कि आओ हम सक्सेस हो गए हैं, आप भी सक्सेस हो जाओ? नहीं, वो टांग खींचने को तैयार रहेगा कि ये कैसे सक्सेस होगा, इसके पास इतना पैसा कहाँ से आ गया। लेकिन इस बिजनेस में मेरा टैगलाइन ही है, आपकी सफलता में हमारी सफलता है। आप क्या हैं, क्या नहीं है, कितना पढ़े लिखे हैं, कोई मायने नहीं रखता है। बस आपको कहाँ पहुंचना है, आपकी सोच क्या है, क्या आपको जिंदगी से चाह रहे थे, क्या आपको नहीं मिला। आज भी, अभी भी, अभी जो आप हमको सुन रहे हैं, अगर हमारे बातों से आपको लगा होगा आधा % भी हैं, तो सर हम साथ नहीं देगा, परिवार तो साथ नहीं देगा। अगर आपके पॉकेट में 25 पैसा नहीं है सर, आपको कोई साथ नहीं देगा। लेकिन अंजू और शंभू सर और पंकज सर, महेंद्र प्रताप सर आपके जाने को तैयार है। इसी बिजनेस के अंदर हमको देखने, अगर अभी हमको ब्लड की जरूरत हो जाएगी ना, लाइन लग जाएगा, अंजू मैडम मरने नहीं देगा मेरा, ये है मेरा वेस्टिज परिवार, सही ब्लड का परिवार तो ये है। लेकिन अगर आप परिवार वाले को फोन कर दिया जाए तो कहेंगे कि हम बिहार में नहीं है, हम अभी घर में पहले हम घर के बाहर। आपको मरना है, आप मर जाएंगे, कोई साथ नहीं देता। लेकिन अगर आप बेसिक कर रहे हैं, आपके पॉकेट में पैसा हो ना, सबसे पहले आपका परिवार अपने आप में सटेगा। ये क्या है विपरीत, जो चीज आज तक हम लोग गर्मी के सीजन में अभी पंखा चला रहे हैं तो कितना सुख दे रहा है, और अगर हम पंखा ऑफ कर दे कुछ देर के लिए तो क्या होगा, पूरी फैमिली हम लोग क्या हो जाएंगे, गर्मी से परेशान हो जाएंगे कि नहीं। कहा जाता है कि हर चीज पहले से ही हमारे साथ सब कुछ सही होता है। गाड़ी जब हम 4 व्हीलर लेते हैं या कुछ भी लेते हैं कि स्टेपनी होता है कि नहीं होता है, तो क्या वहां पता होता है ना कि स्टेपनी, क्या आपको जब समस्या आने वाला है तो ये आपका काम कर देगा।
तो एक स्टेपनी चक्का रखा हुआ रहता है, लेकिन लाइफ के अंदर हम लोग का कोई स्टेपनी नहीं है। लाइफ के अंदर हम लोग प्राइमरी इनकम से कमा रहे हैं और बस आज लॉकडाउन में कहानी खत्म, कोई स्टेपनी नहीं है। लेकिन अगर स्टेपनी बना के कहा जाए, हम लोग को मेंटेलिटी में बैठा हुआ है ना कि अगर मोटर ऑन करेंगे तो टंकी कभी ना कभी ओवरफ्लो होगा, कितने देर में होगा ये हम लोगों को पता है। और हम लोग जब टंकी ऑन करते हैं तो पता है कि इतना देर में भर जाएगा तो ऑफ भी कर देते हैं। लेकिन वही चीज हमारे जिंदगी के साथ है कि स्टेपनी नहीं रखते हैं, सोच ही नहीं होता है। और जब पानी ओवरफ्लो होता है, उसी तरह से अगर माइंड के अंदर का कचरा भी अगर हम हटा दें, क्योंकि हमारे अंदर इतना निगेटिविटी चला गया है, आज तक जितना भी हम सुनते देखते आए हैं, तो उसको भी साफ करना है ना। तो अपने अंदर सही बातों का ओवरफ्लो कराए, और आपके माइंड में जब सही बात जाएगा, पॉजिटिव सोच जाएगा, तो आपका निगेटिव ओवरफ्लो हो जाएगा। उसके बाद आप भी हमारे जैसे हो सकते हैं। और हम लोग का थिंकिंग ही यही है कि हम लोगों को, सारी लेडीज को अंजू कुमारी अपना जैसा बनाना चाहती है। अब आप लोगों को चाहिए कि आगे बढ़ के आए। देखिए, एक एग्जाम्पल देते हैं। एक तसला में पानी रख दिया गया और उसके अंदर कुछ मेढक को डाल दिया गया और गैस को ऑन कर दिया गया। धीरे धीरे जब पानी गर्म होने लगा तो कुछ मेढक समझा कि ये क्या हो रहा है, तो कुछ मेढक खुदक खुदक के तसला से बाहर आना शुरू कर दिए, और कुछ बोले कि हमारा भी समय आएगा। वो उसी तसला में पड़े थे, और जब पानी पूरा खौलने लगा तो वो मेढक उसी में खत्म। लेकिन जब खुदक के बाहर आ गए थे वो बच गए, उसकी लाइफ स्टाइल चेंज हो गई। यहाँ भी वही है। ये हम लोग का सोच है कि जो हम लोग कर रहे हैं वही सही है, अलग से हमको क्या करना है। तो वही मेढक वाला हाल होगा, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, बस एक सोच बना के बैठे हुए हैं। तो हम भी वही, हम लोग जब इस चीज को शुरू किए तो हम भी ऊपर से देख रहे हैं कि हमारे बच्चे नीचे छटपटा रहे हैं। इन लोगों को बाहर निकाल के और इनकी भी लाइफ स्टाइल को चेंज करना है। और उसी कोशिश में आज ये जो माध्यम है जूम का, अगर ये ऐप नहीं बना होता तो क्या आप हमको देख पाते, मिल पाते, हमारी बातों को सुन पाते? जो भी 3-4 महीने का जो ये लॉकडाउन का पीरियड रहा है, हम लोग क्या कहते कि मीटिंग ही नहीं हो रहा है, कैसे करें। लेकिन हर चीज भगवान का बना हुआ है। ये ऐप बना, किसी ने आविष्कार किया, तभी तो आज हम लोग आपसे मिल पा रहे हैं। तो इस ऐप का शुक्रिया गुजार कीजिए कि हम अंजू मैडम से मिल रहे हैं आप लोग। लेकिन हमको खुशी तब होगी, पंकज जी का जो ये कोशिश है जूम पर अंजू मैम को लाने का, ये तब सफल होगा जब अंजू मैडम अपने जैसा अंजू पैदा कर सके, तो हमको ज्यादा खुशी होगा। तो आप लोग आगे बढ़ के हमारे साथ आए, और उसके बाद हम देखिए आपके लिए जो भी आप चाहेंगे, जितना हमसे होगा तन मन धन से हम आपको देने के लिए तैयार हैं। ये कभी ना सोचे। देखिए, हम लोग चिल बनाने आपको आए हैं। चिल को कोई मार सकता है क्या? नहीं मार सकता है। तो वही चीज है, नहीं तो मुर्गा चुज्जा तो हर दिन हलाल होता है। जिंदगी भी वही रह गई है, हर दिन हलाल होते रहिए, हाय हाय करते रहिए। कहा जाता है हाय हाय करते आए और हाय हाय करके दुनिया छोड़ देंगे। इस लॉकडाउन में कितना हाय हाय करके चला गया, दुनिया छोड़ चुका है। आप बताइए क्या होगा उसके जनरेशन का? अगर वेस्टेज करते रहता तो कोरोना अगर नहीं खाइएगा इम्यूनिटी प्रोडक्ट, तो कोरोना तो ले ही डूबेगा ना, क्योंकि हम लोग तो सोचे ही नहीं है। लेकिन हमारे बाली सर इम्यूनिटी प्रोडक्ट को पहले लाए थे। ये बिजनेस ही लाया गया था हेल्थ के लिए, हेल्थ के लिए लाया गया था ना। और जब हम इम्यूनिटी के लिए हेल्थ खरीद रहे थे यहाँ से, उसी में वेल्थ हमको मिला। तो ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। कहा जाता है शब्द नहीं है कि हम इसको बयान कर सके कि ये कितना बड़ा चीज हम लोगों को मिल गया। तो ये सारा कुछ मेरे साथ हुआ। आज 4 व्हीलर से घूम रहे हैं, महीने का इनकम, बाहर जाते हैं तो यही अंजू मैडम है क्या? लोग यूट्यूब पर हमको सुन रहे हैं, तो समझिए हमारी बातों से लोगों को प्रेरणा मिला और उनकी जिंदगी सफल हो गई। तो लगा कि पढ़े लिखे नहीं भी हैं, कम भी पढ़े लिखे हैं या ज्यादा भी पढ़े लिखे हैं, तो पढ़ लिख के कोई किसी को नौकरी नहीं दे सकता। नौकरी के अंदर जो बताया जाता है कि पढ़ो 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 बेटा, नौकरी करो, नौकरी के अंदर जितना बड़ा पोस्ट होगा वर्कलोड उतना होगा।
और ये आप लोग शुरू में हमारे सर को सुन के महसूस कर चुके होंगे, लेकिन इस प्लेटफॉर्म पर आपका जितना बड़ा पोस्ट होगा, आपका वर्कलोड 0। आज लॉकडाउन में हम बैठे हुए हैं और हमारी इनकम खाता में आ रही है ना, व्हाइट इनकम। सीना चौड़ा करके हम लोग चल सकते हैं कि हम 3.5 लाख प्लस कमाते हैं। है किसी में दम तो आओ, आके बताओ कि कहाँ से आता है, यस और नो। लेकिन जॉब का स्थिति समझ रहे हैं। आज एज ए कैरियर स्टूडेंट वेस्टेज को अपना के अपनी जिंदगी को बेटर बना चुके हैं, बना रहे हैं। तो कहा जाता है भगवान खुद आके आपको नहीं बताएगा। आज भी अगर आप नहीं सुधरेंगे ना, तो आप मरने के बाद भी कहा जाता है कि अगर हमको स्वर्ग या नरक जाना है, इसका कौन करेगा कि आपको क्या मिलेगा, ये आपके कर्म पे डिपेंड करता है। मरने के बाद दोनों ही सेंस में हमको मरना पड़ेगा। और मरने के बाद जब हम लोग ऊपर जाते हैं तो क्या कहते हैं भगवान के, भगवान इतना घंटी डोलाए लेकिन मेरा स्थिति नहीं सुधरा। तो जानते हैं भगवान आपको क्या बोलेंगे कि पंकज सर के माध्यम से अंजू मैडम को दूध बना के लाया गया था, तो तुम क्यों नहीं सुधरा? तुमको तो हम भेजे ही कि बेटा भूखे मर रहा है तो भर पेट खाना मिल रहा है। अंजू मैडम की बातों को सुन लो और अंजू मैडम के हाथ को पकड़ लो। लेकिन तुम तो कहा कि नहीं, पंखे में रहेंगे और दीवाने पर बैठेंगे तो मरो। हम तो नहीं कहे तुमको कि तुम घंटी डोलाओ। हम तो, भगवान तो नहीं कहता ना कि घंटी डोलाओ। भगवान तो कहता है कि जो भूखे से मर रहा है उसकी भूखमरी को मिटाओ। और हमारा वेस्टेज क्या करता है? भूखमरी, उसी भूखमरी को मिटाता है ना। वेस्टेज का क्या करना है? बहुत अच्छा। भूखे मर रहा है तो ये सब चीज, तो यही चीज हम चाह रहे हैं कि अगर आप देखिए हर दिन 2 बजे से भी लीडर्स को आप सुनते हैं इसी जूम मीटिंग पर, और अभी आप हमको मौका मिला आपसे मिलने का, रूबरू होने का। तो कहने का मतलब है बातें बहुत है, समय कम है, लेकिन जितना यही कोशिश कर रहे हैं ना, हाँ हम यही कोशिश कर रहे हैं कि हम तो सफल हो गए। क्यों? मेरा ड्रीम था और हम इसके लिए कोशिश किए, प्लेटफॉर्म ढूंढे और इस प्लेटफॉर्म को दिल से अपनाए और तन मन धन से हम और हमारे सर लगे हुए हैं तो इस चीज को पाए। लेकिन हम चाहते हैं कि हम अपने लोगों का जिंदगी बनाए। तो आप इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, तो आप हमारे साथ जो भी प्रॉब्लम होता है उसको शेयर कर सकते हैं। कहा जाता है ना कि काम भी 2 तरह का होता है, एक होता है अर्जेंट वर्क, एक होता है इम्पोर्टेंट वर्क। और आज के डेट में हम लोग सिर्फ इम्पोर्टेंट वर्क करते हैं कि पेट भर गया, काम खत्म हो गया। लेकिन अर्जेंट वर्क वो होता है जो आपके एक्शंस में काम करे। और वही चीज हमारे साथ हुआ। हमारे साथ साथ भी इनकम है और हमारे बाद भी इनकम है। अगर हम LIC कराते हैं तो क्या कहते हैं, हमारे जिंदगी के साथ भी और हमारे जिंदगी के बाद भी। लेकिन पॉलिसी एक ही बार लाइफ में क्यों कराते हैं कि अगर हम दुनिया छोड़ देंगे तो हमारे जनरेशन को एक टाइम मिल जाएगा। तो क्या वो इस बिजनेस का शुरुआत किए थे तो जहां भी जाते थे तो लोग यही कहते थे कि क्या जरूरत आन पड़ी है, हस्बैंड इतने अच्छे पोस्ट पर हैं और आज साबुन पेस्ट तेल बेच के क्या हो जाएगा, कि आपसे ये सब क्या करने बैठे हैं, ये सब थोड़ी हो पाएगा। लोग हंसते थे। लेकिन हम यही सोचे, एक अपना सोच बनाए कि जिस पे जग हंसा उसी ने इतिहास रचा। और इसी सोच के साथ आज यही सोचे कि जो लोग हंस रहे हैं उनको चुप कराना है और अपने आप को सफल बन के दिखाना है। तो कहा जाता है ना कि अगर आप अपनी जिंदगी में सफल होना चाहते हैं तो ना सुनने का आदत डाल लीजिए। और जो लोग अगर आपको कहते हैं कि ये पगला गई है, क्या करने बैठी है, तो समझ लीजिए कि आपकी सफलता निश्चित है। अगर जिनके जिंदगी में ये लाइन आ गया ना, ये पगला गई है, अब ये सब क्या करने बैठी है, इससे नहीं होगा। और बहुत सारे लोगों ने मतलब कहा कि इससे क्या करने बैठी, ये सब नहीं होगा। लोग हंसते थे, मजाक भी उड़ाते थे कि DFO की वाइफ है। हम बोले DFO की वाइफ रहने से पेट थोड़ी भरता है, पेट को चाहिए पैसा। और अगर आपको लगता है कि हम जो करने बैठे, हम यही जवाब देते थे कि अगर आपको लगता है कि हम जो कर रहे हैं वो गलत है तो हम इस चीज को नहीं करेंगे। आप हमारी जरूरत को पूरा कर दे, आप हमारे जो खर्च है उसको चला दे।
तो एक तो आपको अपने लोगों को अपना पेट भरने के लिए पैसा नहीं है, वो मेरी जरूरत को पूरा कहाँ से करेंगे? और अगर हम कर्ज मांग देंगे तो ये तो बहुत बड़ी बात हो गई, तो लोग तो हंसेंगे ही। और इसीलिए लाइन बना है कि जिस पे जग हंसा उसी ने इतिहास रचा। और हमेशा हम चैलेंज लेना ज्यादा, अपने आप को चैलेंज लेना ज्यादा स्वीकार किए, चैलेंज लिए दोनों लोग मिलके, हम और हमारे सर दोनों लोग मिलके चैलेंज एक्सेप्ट किए, और आज ऐसा दिन ला के दिखा दिए कि जो हंसते थे, खिल्ली उड़ाते थे, वो आज हमारे पास नजर झुका के खड़े हैं। और बहुत सारे लोग वेस्टेज में आए भी, माफी भी मांगे। तो ये चीज है, लोग ना सुनने को तैयार नहीं होते हैं, लोग वहीं पे ठप कर जाते हैं कि सही कह रहा है, डीएफओ की वाइफ होके ये सब काम करेंगे। तो ये सब चीज आपके साथ भी होगा, लोग सुन रहे हैं। जो मेरा मानना है, जो लोग काम करते हैं ना, ये सब चीज उन्हीं को सुनने को मिलता है। तो समझिए कि अगर सुन रहे हैं तो सफल होंगे। और नेक्स्ट का है, जितना ना सुनेंगे उतना नेक्स्ट जाएंगे, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। अगर हम काम ही नहीं करेंगे, क्योंकि दरवाजा तो बहुत सारा है, पॉपुलेशन 10 को हंसेगा आपके ऊपर, तो क्या पॉपुलेशन उतना ही है क्या? दरवाजे बहुत है। अगर 10 ना करता है तो 10 और दरवाजे आपके लिए, आप वहां जाए, क्योंकि ड्रीम आपका है, आपके जनरेशन सिक्योर करना हमको है, तो हम ही जाएंगे ना। इसी सोच के कारण ना सुनने का आदत डाला और अपने आप को प्रूव किए उसके साथ। पंकज जी। चलिए, बहुत अच्छा है। एक क्वेश्चन और रही है मैडम कि बहुत सारे लोग होते हैं कि हस्बैंड तो बाहर जाए काम, आवाज सही से नहीं आ रही है। जाते, जैसे जेंट्स लोग तो घर से बाहर जाते हैं, फील्ड में वर्क काम करते हैं, और घर पर आते हैं तो मैडम का सुनना पड़ जाता है। मैडम लोग को कुछ सुझाव देना चाहेंगी? हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हेलो। हाँ, हेलो, आ रही है आवाज? हाँ हाँ, आवाज आ रही है। हाँ, ये हम बताना चाह रहे थे। हाँ, ये हम बताना चाह रहे हैं कि हम हाउसवाइफ थे, पहले ही बताया, हम कुछ करते नहीं थे, तो मेरे पास लिस्ट नहीं था, लेकिन ड्रीमर थे। तो जहां भी हम जाते थे तो दोनों लोग साथ, देखिए ये बिजनेस कपल का है, तो दोनों लोग साथ जाए। अगर हस्बैंड कर रहे बिजनेस को तो लेडीज उनके साथ हो, लेडीज अगर शुरुआत किए तो हस्बैंड उनके साथ हो। इससे क्या होगा कि अगर हम कहीं जा रहे हैं, जानकार के पास जा रहे हैं, अपने जानने वाले के पास जा रहे हैं, तो एंट्री आसानी से मिलता था। हमारे सर को जॉब था तो उनको लिस्ट था, उसी लिस्ट का यूज किए, दोनों मिलके जाते थे। तो हमारे हस्बैंड कहते थे जहाँ जेंट्स नहीं था, अगर हम नॉक किए और जहाँ जेंट्स नहीं है वहां पे एंट्री नहीं मिलती थी, लेकिन दोनों लोग अगर हम लोग साथ होते थे तो लेडीज भी रहती थी, तो मेरे कारण एंट्री मिल जाता था। और हम लोग सिर्फ मौका ढूंढते थे, और मौका पे छक्का मारना तो हमारा काम ही है, वेस्टिजियन का काम ही है। तो जहाँ भी जेंट्स होते थे वहां लेडीज की एंट्री मिल जाती थी, और जहाँ जेंट्स नहीं होते थे वो घर में लेडीज की एंट्री। तो दोनों लोग साथ जाएं, एक दूसरे को कोऑपरेट करें, तो देखे कितना मजा आ जाएगा। और ये मिलके, ये फैमिलियर बिजनेस इसीलिए कहा गया है कि इस तरह से आपको क्या होगा ना कि हेल्प मिलेगा, तो आप अच्छा कर पाएंगे। पंकज जी, बहुत अच्छा जी, बहुत बहुत बढ़िया। एक चीज और कि जब आप लोगों को बोलते थे शुरुआत दौर में कि हमारे पास भी गाड़ी आएगी, विदेश यात्रा जाएंगे, तो लोगों का क्या कमेंट आता था आपके पास? और जब आप गाड़ी लिए, परचेज किए, तो उनके मुंह पर ताला लगा या किस तरीके से उनका वो, क्या उनको फील हुआ? देखिए शुरू से ही हमारे फैमिली में, चाहे नैहर में या ससुराल में, हर जगह हमारे यहाँ जॉब वाले लोग ही हैं। तो हमारे फादर भी इंटोमोलॉजी डिपार्टमेंट के प्रोफेसर रह चुके हैं, बहुत मतलब बड़े घर की बेटी है कहिए तो, जॉब करते थे। तो हम सबका यही लाइफ स्टाइल देखे कि थिंकिंग वही था कि बस कमा रहे हैं, जब रिटायर होंगे तो एक घर बना लेंगे, और अगर गाड़ी खरीद लेंगे तो क्या खरीदेंगे, अल्टो 800 और एम्बेसडर। यही दो नाम अंजू कुमारी जानती थी। हमारे फादर भी साइकिल से ही जिंदगी को गुजार दिए, जब रिटायर हो गए तो एक गाड़ी लिए हैं स्विफ्ट। जी जी मैडम, हाँ, आवाज तो आ रही है? जैसा कि आप बताए आपको, हाँ, जैसा कि हम आप जब गाड़ी लिए मैडम,
ऑडी गाड़ी लिए तो हाँ। उसका क्या फीलिंग था? ऑडी गाड़ी जो आपने हाँ, स्विफ्ट डिजायर लिए, ये दोनों में क्या हाँ। फीलिंग हुआ? देखिए, स्विफ्ट डिजायर में जब हम लोग लॉन्ग जर्नी करते हैं तो हरासमेंट फील होता है, इस गाड़ी में हरासमेंट फील होता है, लगता हाँ मैडम। है। हाँ, तो इसमें हरासमेंट फील नहीं हुआ। मेरा ऑडी Q3 में चलने में भी बड़ी मजा आया, बाल बच्चा बड़ी खुश होता था, बच्चे लोग बहुत खुश हैं कि बहुत अच्छा कहा जाता है। नया टेक्नोलॉजी आ जाता है तो हर तरह का आपको बहुत अच्छा खुशी मिलता है। तो तरह तरह का फैसिलिटी उस गाड़ी के अंदर है, म्यूजिक भी बहुत अच्छा है, गेट पर लाइट, पैर के नीचे अगर सुई भी गिर गया तो आपको मिल जाएगा, हर जगह लाइट सिस्टम है। आप नीचे उतरते हैं, गेट खोलते हैं तो आपको ठोकर नहीं लगेगा, हर जगह LED लाइट दिया हुआ है, म्यूजिक साउंड भी गेट के पास भी है, चारों तरफ से एंजॉय करते हुए आप जर्नी का एंजॉय ले सकते हैं। तो ये सब फील बहुत अच्छा लगा। गड्ढा भी आता है तो फील नहीं होता है। स्विफ्ट डिजायर में अगर बैठते हैं तो उसमें गड्ढा आएगा तो उठा उठा के पटकता है। तो ये सब चीज बहुत अच्छा लगा, टेक्नोलॉजी के कारण ये सब चीज बहुत अच्छा मजा आता है। चलिए, बहुत अच्छा मैडम कि आपने ऑडी का भी आनंद लिया, और हम लोग को भी ऑडी पर बैठने का सौभाग्य प्राप्त करवाइए कि हम सब हमारी टीम के जितने भी इंटायर टीम है सबके पास भी ऑडी आए। हाँ, एकदम आपको यही संदेश देना चाहते हैं ना। हाउस वाइफ है। हाँ, महिलाओं के लिए यही कहते हैं हम कि सिर्फ हस्बैंड पर डिपेंड नहीं होना है, क्योंकि 100% रिस्क है हमारे लाइफ के अंदर। हस्बैंड पर डिपेंड रहेंगे और रोते रहेंगे तो कभी भी धोखा आपको मिलेगा। हस्बैंड के इनकम को डबल ट्रिपल करने के सोच को बदल के उनको साथ दे और इस प्लेटफॉर्म का चुनाव करें। अंजू मैडम आपके साथ हैं और इस बिजनेस को अपना के नहा खा के हम लोग गंगा नहा सकते हैं। मेरे साथ भी वही चीज हुआ, आपके साथ भी होगा। आप जितना कुछ सोचते हैं ना, पूरी फैमिली का ड्रीम एक कागज पर लिख डालिए और ये प्रण कर लीजिए कि अंजू मैडम कही थी वेस्टेज में जुड़ गए हैं, नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए और इस प्लेटफॉर्म का चुनाव करके अंजू मैडम सीनियर को नहीं छोड़िएगा जो आपके साथ है। इस बिजनेस के अंदर 3 चीज मिलता है, हेल्थ, मनी फ्रीडम और फाइनेंशियल फ्रीडम। और ये तीनों चीज कब मिलेगा आपको? टेक्स्ट बुक्स मीटिंग्स, यही सफलता का राज है। और ये अभी जो हम लोग घर के अंदर बंद हैं तो इसका हम लोग को भरपूर फायदा मिल रहा है। जूम मीटिंग का इस्तेमाल करें, नॉलेज को अपग्रेड करते हुए, और हम लोग का साथ आपके साथ है, क्योंकि कहा जाता है ना कि माँ बाप का आशीर्वाद बच्चे के ऊपर होता है। और वेस्टेज के अंदर टोटल डिस्ट्रीब्यूटर जो ऊपर सीनियर होते हैं वो झेल चुके होते हैं और वो गार्जियन होते हैं, और वो हमारा आशीर्वाद आप लोगों के साथ है। आप लोग शुरुआत करें और आपको उस आगे ले जाएंगे। ये कभी मत सोचिए कि हम लोग एडुकेटेड नहीं है। एडुकेटेड और सर्टिफिकेट, मेरा पेटी में ही जंग लग चुका है, उसका कुछ नहीं हुआ। लेकिन बिना पढ़े लिखे ही इस बिजनेस में आके लोग जितना बड़ा इनकम आप सोच सकते हैं, सोचे यहाँ लोग अचीव कर सकता है, तो आप भी कर सकते हैं। बस यही सोच पैदा कीजिए, वो दम दिखाइए। हर के अंदर हनुमान जी वाला दम है, हर के अंदर अपना एक अलग हिम्मत है। उस हिम्मत को आगे बढ़ चढ़ के लाना है। हम लोग आपके साथ हैं, आप आगे जाएंगे, जरूर जाएंगे, कोई नहीं रोक सकता है। चलिए, थैंक